बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन रेतली है, आपको पानी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी अपनी फसल को पानी लगाने पड़ते हैं। फसल पानी बहुत ज़्यादा मांगती है, फसलों का पानी पूरा नहीं होता, खुश्की रहती है ज़मीन के अंदर। इसके अलावा जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल कम है, पैदावार कम आती है, या ज़मीन के अंदर नमकियात हैं जिससे पैदावार कम आती है, या आपकी ज़मीन बहुत सख्त है, पानी आपकी ज़मीन के अंदर खड़ा रहता है और उससे भी पैदावार कम आती है। ये सारे मसाइल अगर आपकी ज़मीन के अंदर हैं या इनमें से कोई भी मसला आपकी ज़मीन के साथ दरपेश है, तो आपको चाहिए कि आप जंतर की फसल काश्त करें। 2 महीने की ये फसल है, 2 महीने के अंदर ये तैयार हो जाती है। फूल आने पे जब हो जाए ये फसल, उस वक्त आप इसे रोटावेट कर दें, यानी इसे रोटावेटर के ज़रिए अपनी ज़मीन के अंदर दफना दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा की मिकदार बढ़ जाएगी। और नामियाती मादा की मिकदार अगर आपकी ज़मीन के अंदर बढ़ जाती है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी ज़मीन देर तक पानी रखेगी, यानी रेतली ज़मीनों का मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसी तरह से जंतर की फसल जो है ये नमकियात बहुत ज़्यादा जज़ब करती है अपने अंदर, जिससे क्या होगा कि आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात कम हो जाएंगे, यानी कलराठेपन का जो मसला है आपका वो हल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जंतर की फसल जब आप रोटावेट कर दोगे तो आपकी ज़मीन के अंदर एरेशन यानी हवा का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। यानी ऐसे हमारे तमाम काश्तकार जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, उनका मसला भी हल हो जाएगा। काश्तकारी जंतर एक फलीदार फसल है जो अपनी जड़ों के जरिए नाइट्रोजन को फिक्स करती है। हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, उस नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के जरिए फिक्स करती है, अपनी जड़ों के अंदर जमा करती है। यूं समझ लें कि अगर आप जंतर की फसल काश्त कर लेते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपने अपनी ज़मीन के अंदर, अपने रकबे के अंदर यूरिया बनाने की फैक्ट्री लगा ली है। जंतर इस तैयार करदा यूरिया से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा होता है, बल्कि इसके बाद जो आप फसल लगाते हैं उसके अंदर भी यूरिया की ज़रूरियात कम हो जाती हैं। यानी आप अपनी खादों की बचत कर सकते हैं अगर आप जंतर की फसल काश्त करते हैं। काश्त कभी जंतर की फसल किस तरीके से काश्त की जाती है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त कभी सबसे पहले अगर बात की जाए कि ज़मीन की तैयारी किस तरह से करेंगे, तो ज़मीन की तैयारी आपने बहुत ही सादा करनी है। आपने 1 या 2 हल चलाने हैं, सुहागा देना है अपनी ज़मीन को, पानी लगाना है, और उसके बाद जिस तरह से हम बरसीम का छट्टा करते हैं इसी तरह से जंतर का आपने छटा कर देना है खड़े पानी के अंदर। अगर वक्त काश्त की बात की जाए तो आप इसे मार्च के महीने से लेके अगस्त तक किसी भी महीने के अंदर आप इसे किसी भी वक्त काश्त कर सकते हैं। काश्त भी अगर शरह बीज की बात की जाए तो 20 से 25 किलोग्राम बीज फी एकड़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर खादों की बात की जाए तो 1 बोरी डीएपी आप ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। उसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे हो तो आधी बोरी यूरिया अगर आप डाल देते हैं तो इसकी खादों की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो जाती हैं। काश में अगर पानी की बात की जाए तो आपको पहला पानी जो है वो 18 से 20 दिन के बाद लगाना पड़ता है, और दूसरा पानी आप उसके 15 दिन के बाद लगाते हैं। 1 से 2 पानी के अंदर ये फसल पक के तैयार हो जाती है, यानी यह आपके चारे के लिए, कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप इसे 60-70 दिन की फसल को बेच सकते हैं। अगर आप अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करना चाहते हैं तो 50 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, यानी जब फूलों पे आने लगे, तो उस वक्त आप इसे ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें। तो इससे आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ जाएगा, ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ जाएगा, आपकी ज़मीन की जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे हल होते हुए नजर आएंगे अगर आप जंतर की फसल काश्त करते हैं। तो काश्त, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।